यूनाइटेड स्टेट्स के बाद चीन इस समय विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इसके अलावा उसने राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भी विश्व में अपना कद बहुत बढ़ाया है। यही कारण है कि उसको अब घमंड है कि वह दक्षिण एशिया की एक निर्विवाद शक्ति बन चुका है और यहाँ पर जो चाहेगा वह कर लेगा। इसका सीधा उदाहरण है साउथ चाइना सी में बढ़ती चीन की दादागिरी। चीन इस समुद्री इलाके पर इसके पड़ोसी देशों को अनदेखा करते हुए अपना विस्तार बढ़ाने में लगा हुआ है और उसने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड के रूप में बदल दिया है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को अपना मानता है। चीन ने 9 डैश लाइन के जरिए साउथ चाइना सी की घेराबंदी कर रखी है। यह लाइन चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1947 में खींची थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यह क्षेत्र इतना विवादित क्यों है। 9 डैश लाइन खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। चीन के साथ लगने वाला इसका दक्षिणी सागर, जिसे साउथ चाइना सी मतलब दक्षिणी चीन सागर के नाम से जाना जाता है, इस रेखा को सीधे रूप में ना खींचकर 9 डैश में पूरा किया गया है, इसलिए इसका नाम 9 डैश लाइन पड़ा है। यह रेखा दक्षिण चीन सागर से लगने वाले देश फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर के आधिकारिक समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस कारण यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब कोई देश किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है तो उस समुद्र का 200 मील तक का क्षेत्र उस देश की आधिकारिक संपत्ति बन जाता है, जबकि 9 डैश लाइन इन देशों के इस 200 मील के क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह लाइन दक्षिणी चीन सागर के कुल भाग का 80% चीन का कब्जा बनाती है, जिससे चीन का कुल सागर के 80% भाग पर दावा घोषित होता है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए चीन 3000 वर्ष पहले जब चीन में राजाओं का राज था उस समय का हवाला देता है तथा स्पष्ट करता है कि उसका इस सागर पर ऐतिहासिक अधिकार है। चीन का कहना है कि दक्षिणी चीन सागर में सभी टापू उसके हैं तथा टापुओं के आसपास के 200 मील समुद्री क्षेत्र पर उसका अधिकार है, जो कि कुल सागर का 80% बनता है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह समुद्री इलाका सिंगापुर और मलक्का जलडमरू से लेकर ताइवान जलडमरू तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें स्प्राटल और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं। साउथ चाइना सी के आसपास इंडोनेशिया का मलक्का, करिमाता, फॉर्मोसा जलडमरू मध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं, जबकि इसके उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बेंतुंग द्वीप हैं। साउथ चाइना सी का दक्षिणी इलाका चीनी मुख्य भूमि को छूता है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। साउथ चाइना सी के पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को छूते हैं, जबकि इसके पश्चिम में फिलीपींस है। इस समुद्री इलाके पर चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे आसियान देश अपना दावा कर रहे हैं। खासकर पारासेल और स्प्रातली नामक 2 बड़े द्वीप समूह विवाद का मुख्य कारण हैं। चीन इन्हें अपना बताता है, जबकि फिलीपींस आदि देशों का कहना है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पारासेल द्वीप समूह पर 1974 तक चीन और वियतनाम का कब्जा था। दक्षिण वियतनाम और चीन के बीच हुई झड़प में चीन के सैनिक मारे जाने के बाद उसने पूरे द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र में विवाद की सबसे बड़ी जड़ यहाँ सागर में मौजूद तेल और गैस के अकूत भंडार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार स्प्राटल द्वीप में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा कोरल के भंडार मौजूद हैं। तेल और गैस के अलावा यह क्षेत्र मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहता है। साउथ चाइना सी का भारत के लिए महत्व। भारत का 50 से 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े व्यापार साझीदार देश आसियान के देश है। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश मॉरिशस से आता है। इसके अलावा दुनिया के 1/3 व्यापारिक जहाज इस समुद्री इलाके से गुजरते हैं। भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 81.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि दुनिया के कुल व्यापार का 10.58% हिस्सा है। अब यदि इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी चलनी शुरू हो गई तो वह कभी भी इस क्षेत्र से भारत के समुद्री व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। फ्रीडम ऑफ द सीज को लेकर अमेरिका ने लड़ाकू यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है, जो 24 जनवरी 2021 को प्रवेश कर चुका है। इस रूट से दुनिया का 2/3 ट्रेड होता है, इसलिए यह रूट सभी देशों के लिए बहुत जरूरी है। चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है।
हाल ही में चीन के कई लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस टेरिटरी में प्रवेश कर गए थे। अमेरिका ने लड़ाकू यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को उसी दिन दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया जिस दिन चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश कर गए थे। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.